एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके दो सेवक थे, भेड़िया और गीदड़। गीदड़ का काम दूर दूर जाकर शिकार का पता लगाना था और भेड़िया उसका अंगरक्षक था, जो हमेशा उसकी परछाई की तरह चलता था। इन दोनों का असली काम शेर की चापलूसी करना था। गीदड़ की बताई जगह पर जाकर शेर शिकार करता और वह जितना मांस खाता उतना खाता, बाकी अपने सेवकों को दे देता। फिर उन दोनों का मजे से पेट भर जाता। एक दिन गीदड़ ने शेर को आकर सूचना दी, महाराज, सड़क के पास एक गधा बैठा है। वह गधा बड़ा मोटा ताजा है, चले उसका शिकार करने। शेर अपने सेवकों के साथ बताई जगह पर जाने लगा। वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा तो एक दुबला पतला गधा कमजोरी की हालत में बैठा हुआ था। गधे की यह हालत देखकर शेर ने उससे पूछा कि भाई, तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पर मुंह लटकाकर क्या कर रहे हो तुम? गधे ने बड़े ही मंद स्वर में कहा, महाराज, कि आपको क्या बताऊं कि मेरा मालिक कितना निर्दयी है। दिन भर घर का सारा काम करवाता है और शाम को खाने के लिए रोटी नहीं देता है। मैं अपने घर से भागकर यहाँ आया हूँ। मेरे मालिक ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी बहुत पिटाई करेगा। महाराज, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहता। महाराज, आप ही मेरा शिकार कर लीजिए और मुझे मुक्ति दे दीजिए। महाराज, आप ही मेरा शिकार कर लीजिए और मुझे मुक्ति दे दीजिए। महाराज, मुझे मुक्ति दे दीजिए। गधे की कहानी सुनकर शेर को बड़ा दुख हुआ। उसने फैसला लिया कि वह गधे को जीवन दान देगा और उसका शिकार नहीं करेगा। शेर बोला, गधे भाई, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ जंगल में रहोगे, ठीक है? और हाँ, तुम दोनों गधे को हाथ नहीं लगाओगे, समझ गए? भेड़िया और गीदड़ के तो मुंह ही लटक गई। भेड़िया मन ही मन फुसफुसाया, अब्बे यार, शेर को तो पता नहीं क्या हो गया। अच्छा खासा मांस मिला था खाने को और शेर ने उसे जीवन दान दे दिया। और इस प्रकार गधा उनके साथ जंगल में आ गया। जंगल में हरी घास खाने से वह आराम करने से वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। गधा शेर की खूब सेवा करने लगा। शेर को भी गधे का भोलापन बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन गीदड़ और भेड़िए के कहने पर शेर ने एक सांड पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से सांड पागल निकला। उसने शेर को अपने सींगों पर उठाकर एक पेड़ पर बार बार रगड़कर घायल कर दिया। शेर किसी तरह वहां से बच के भाग निकला, परंतु शेर का शरीर घावों से छलनी हो गया। शेर लाचार हो गया। अब शिकार कौन करता? कई दिन बीत गए, न शेर ने कुछ खाया न उसके सेवकों ने कुछ खाया और फिर भूख से रहा नहीं गया। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते वक्त गीदड़ भेड़िए से बोला, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा गधा है और हम भूखे मर रहे हैं। भेड़िए ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या करें? शेर ने उसे जीवन दान जो दे रखा है। अच्छा, मेरे पास एक तरकीब है, बताऊं तुम्हें? हम गधे को मरवा सकते हैं, परंतु हम दोनों के नाटक करना होगा।
गीदड़ उसके कान में जाकर कुछ फुसफुसाया और सारी योजना उसे बता दी। योजना के अनुसार वे दोनों वहाँ से शेर के पास वापस लौट आए। सबसे पहले गीदड़ आ गया और बोला, नहीं महाराज, मुझसे नहीं देखा जाता अब ये सब। अरे कितने दिन हो गए, हमें कुछ खाएं, मुझसे आपका भूखा पेट नहीं देखा जाता। महाराज आप एक काम कीजिए, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए और आप मुझे खा लीजिए, कृपया महाराज मुझे खा लीजिए, भेड़िया और आपका पेट भर जाएगा। तभी भेड़िए ने उसे धक्का दिया, हट, तेरे शरीर में तो सिर्फ बाल ही बाल है, मांस तो है नहीं कि तेरा मांस तो महाराज के दांतों में ही अटक जाएगा। महाराज कृपया करके मुझे अपना भोजन बना लीजिए और महाराज मुझे खा लीजिए, आप मुझे खा लीजिए, कृपया महाराज आप मुझे खा लीजिए। दोनों का नाटक अच्छा था। आखिर में गधे को तो सामने आना ही पड़ा और बोला, नहीं महाराज, मेरे होते हुए अब दोनों का शिकार नहीं होने दूंगा, आप सिर्फ मुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाइए। वैसे मेरा जीवन आपका ही दिया हुआ है, मैं मर भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मुझे ही खाइए महाराज, आप मुझे ही खाइए। भेड़िया और गिद्ध यही चाहते थे और भेड़िया बोला, हाँ महाराज, अब तो गधे ने खुद ही कह दिया कि आप मुझे खाइए, मार दें इसे। और फिर दोनों उस पर टूट पड़े और उसे मार दिया। मोरल, चापलूस लोगों से दूर रहें, वो आपको एक ना एक दिन मरवा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।